7982109146। इसके ऊपर जिनके साथ भी ऐसी घटनाएं घटी हैं वो व्हाट्सएप करें और हम सब एक छत के नीचे इकट्ठे होंगे और अपनी न्याय की मांग करें। महादेव सेना लोगों के लिए न्याय मांगने के लिए, न्याय दिलाने के लिए इस आंदोलन को जारी कर रही है। और यदि सरकार, आरबीआई और साइबर पुलिस इसका समाधान कर दे तो हम इस आंदोलन की आवश्यकता नहीं। महादेव सेना ने डिजिटल क्राइम और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। महादेव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज नंदा ने इस अवसर पर साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों के लिए सरकार से तत्काल न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा है कि डिजिटल क्राइम की सुनामी की वजह से आम जनता की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं और इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। महादेव सेना ने साइबर क्राइम के शिकार लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 7982109146 जारी किया है, जिस पर लोग अपनी समस्याएं और धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही महादेव सेना ने सरकार और आरबीआई से मांग की है कि साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों को 48 घंटे के भीतर उनके पैसे वापस किए जाए। पंकज नंदा ने कहा है कि अगर आरबीआई 48 घंटे के भीतर पीड़ितों का पैसा नहीं लौटा सकता तो सवाल ये उठता है कि लोग बैंक में पैसा क्यों रखें जब उनका पैसा सुरक्षित नहीं है। तो डिजिटल साइबर क्राइम जिससे हर व्यक्ति पीड़ित है, बहुत बड़ी संख्या में, दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, हर राज्य में उस डाकू की कोई पकड़ नहीं, कोई पहचान नहीं और पीड़ित का कहीं से कोई समाधान नहीं। तो हम सरकार की, आरबीआई की कहने के ऊपर, मार्गदर्शन के ऊपर एक विश्वास करके बैंक की तिजोरी में पैसा रखते हैं और वो कब उड़ जाता है वो हमें पता ही नहीं लगता। हमारी मेहनत का पैसा, काला धन विदेशों से वापस लाना सरकार ने, लेकिन हमारा जो मेहनत का धन है उसको भी सरकार बचाने के लिए आरबीआई से कहे। और इतनी अच्छी सरकार आज देश के अंदर है तो हमें भी उम्मीद है उनसे कि कम से कम हम अपने बैंकों के अंदर अपने पैसे को सुरक्षित रख पाए। और जब भी ऐसी घटना घट जाती है तो उसको सुनने वाला कोई नहीं, उसका समाधान कोई नहीं। इसके चलते इस क्राइम का ग्राफ बहुत ऊपर बढ़ता जा रहा है। महादेव सेना ने यह भी कहा कि अगर सरकार और संबंधित विभाग इस मुद्दे पर प्रभावी कदम नहीं उठाते तो महादेव सेना साइबर फ्रॉड के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए महा आंदोलन करेगी। इस दौरान महादेव सेना ने आरबीआई, टेलीकॉम कंपनियों और पुलिस से कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी किए हैं, जिनमें प्रमुख सवाल था कि साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। महादेव सेना की ये पहल साइबर क्राइम के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है। लोगों को हो सकता है शिक्षा दी गई हो लेकिन उनको कोई बचाव नहीं दिया गया, सुरक्षा नहीं दी गई। तो आंदोलन हमारा अपना पैसा वापस पाने के लिए और सुरक्षा पाने के लिए, और वो ऐसे ही होगा जैसे देश में आज़ादी पाने के लिए लोग एकजुट हुए थे। क्योंकि एक एक व्यक्ति को, लकड़ी को कोई भी तोड़ देता है। जब गठरी हो जाती है तो ताकत हो जाती है। ना बैंक सुन रहा है, ना पुलिस समाधान दे रही है, ना सरकार उसके ऊपर कुछ समाधान दे रही है। शिक्षा अवश्य दे रही हो, लेकिन अब जो महादेव सेना ने ये आंदोलन शुरू किया है इसमें हम 3 चीजें में रख रहे हैं। एक, आरबीआई से हमारा निवेदन है हमारे पैसे को सुरक्षित करे। जिसका पैसा खाते से जाता है उसका पैसा आरबीआई वापस देने की जिम्मेदारी रखे, क्योंकि हम आरबीआई पे भरोसा करके बैंकों में पैसा दे रहे हैं और वो आगे से जैसे मर्जी रिकवरी करे पुलिस के साथ मिलकर। दूसरी, हमारा निवेदन है पुलिस के साथ कि पुलिस अधिक सक्रिय हो। उन्होंने एक साइबर क्राइम सेल बना दिया, लेकिन जैसे ही कॉल जाती है किसी के साथ घटना घटी तो तुरंत सक्रिय हो जाएं। उन पीड़ित के पास कोई पीसीआर आए साइबर से, कोई व्यक्ति आए, उसकी कंप्लेन लिखे और उसके ऊपर बिना वक्त गवाए उसी समय काम शुरू कर दे, ताकि जिस खाते में पैसा गया फ्रॉड का उसका खाता फ्रीज कर दिया जाए। ना कि पीड़ित का फ्रीज कर दो आप। पीड़ित का तो इसलिए करें कि और पैसा ना निकले, उस खाते को तो फ्रीज करें जिसमें पैसा गया है। और कोई बैंक का पुलिस का ऐसा संबंध होना चाहिए कि उस खाते से जो अपराधी है जिसने पैसा ट्रांसफर, वहां से वो पैसा ना निकाल पाए
और पुलिस उस पैसे को वापस रिकवर करे बैंक मिल करके और उस ग्राहक को पैसा वापस किया जाए, चाहे उस पैसे को आरबीआई ले और ग्राहक का पैसा आरबीआई भरे। तीसरा, जितनी सरकारी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियों से तो डाटा चोरी हो ही रहा है, तो पहले दिन से सब जान रहे हैं, लेकिन सरकारी कंपनियां भी इसका हिस्सा कैसे बन गई? उनके ऊपर तो कोई लगाम लगनी चाहिए, कोई गाइडलाइन होनी चाहिए। BSES के नाम से इनसे फ्रॉड हो गया, इनकम टैक्स के नाम से डेली आ ही रहा है, और आप देख रहे हैं डिजिटल जो आजकल हो रहा है अरेस्ट, वो चल ही रहा है। अरे देश का सारा पैसा आप ले जाएंगे। 10,000 करोड़ का प्रवक्ता जी ने बताया कि क्राइम हो चुका। लीगल सेल से हमारे विक्की कनौजिया जी ने बताया कि 2019 से 24 तक कितना ग्राफ बढ़ गया। हमारे संयोजक जी का पैसा चला गया, कोई सुनवाई नहीं, कोई वापस फोन नहीं, ये जा के धक्के खा के आ गए हैं, वहां भी कोई सुनवाई नहीं। और आपको जैसे हमारे उपाध्यक्ष जी ने बताया, अजय तिवारी जी ने, कि 2033 तक 1 ट्रिलियन, यानी सारा पैसा, इतनी इकोनॉमी तो किसी किसी देश की नहीं है, वो सब ले जाएंगे ठग। देश के अंदर कहाँ कॉल सेंटर चला रहे हैं, कौन से सिम यूज करते हैं, किसका सहारा लेते हैं? तो सरकार ज्यादा सक्रिय हो जाए। अगर यदि सरकार और पुलिस चाहे तो गली के अंदर से भी एक बच्चे का खिलौना चोरी नहीं हो पाएगा। जनता को पुलिस की सहायता की आवश्यकता है, सरकार की सहायता की आवश्यकता है, आरबीआई की सहायता की आवश्यकता है। जनता का दर्द समझें और हम सब इकट्ठे होकर के इस न्याय को मांगेंगे। हम एक नंबर जारी कर रहे हैं महादेव सेना की तरफ से, 7982109146, 7982109146। इसके ऊपर जिनके साथ भी ऐसी घटनाएं घटी हैं वो व्हाट्सएप करें, और हम सब एक छत के नीचे इकट्ठे होंगे और अपनी न्याय की मांग करें। महादेव सेना लोगों के लिए न्याय मांगने के लिए, न्याय दिलाने के लिए इस आंदोलन को जारी कर रही है। और यदि सरकार, आरबीआई और साइबर पुलिस इसका समाधान कर दे तो हम इस आंदोलन की आवश्यकता नहीं है।